क्या बिहार के सियासत में फिर कुछ बड़ा पक रहा है और बहुत बड़ा पक रहा है जो शायद न हमें जानकारी है न आपको जानकारी है और फिर नीतीश कुमार आपको चौंका देंगे। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी बार बार तोहफे दे रही है, कभी वीवीआईपी सुरक्षा तो कभी आवास। तो कोई बोल रहा है कि भारत रत्न नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं। आखिर ऐसा बार बार बीजेपी क्यों कर रही है जो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ चुके हैं? तो उधर लालू के घर में जश्न का माहौल है, तेजस्वी सुपर एक्टिव हो चुके हैं, बड़े भोज गाजियाबाद में दिया जा रहा है, कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। हम एक दिन पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से अंदर खाने में जो बड़ा पक रहा है उस पर आज बात करेंगे और बताने जा रहे हैं कि उसका असर एनडीए से लेकर महागठबंधन तक में देखा जा रहा है। सन्नाटे भी हैं और हलचल भी। तो क्या हो रहा है बिहार के सियासत में, आज इसी पर बात करें। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, अगर आप सूर्य बिहार पर अब तक नए हैं या फिर आप हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, ये आपका चैनल है। इस तपिश में चिलचिलाती धूप में हम और हमारे पूरे टीम के लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, खबरें बना रहे हैं। इसके बदले में आपसे एक छोटा सा सहयोग करें, इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि चाचा नीतीश जब से सीएम की कुर्सी छोड़े हैं तब से बहुत इत्मीनान हो गए, बिल्कुल शांत हो गए हैं। मीडिया में नीतीश कुमार को एक तरह से किनारे लगाया जा रहा था, लेकिन नीतीश आप ये चाह लें कि नीतीश कुमार को बिहार भूल जाए, ये हो नहीं सकता है। और आप नीतीश बिहार को भूल जाएं, ये नीतीश नहीं। नीतीश और बिहार में जो ट्यूनिंग है जो 21 सालों में बना है वो गजब का बना है। बिहारी भी मानते हैं और जेडीयू के लोग भी मानते हैं, विरोधी दल के नेता भी मानते हैं कि बिहार से नीतीश का एक अलग ही कनेक्शन है और ये लंबे समय तक रहेगा। सीएम की कुर्सी छोड़ दें तो आप ये समझ लेंगे कि नीतीश खत्म हो जाएंगे, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, ये अलग बात है। ये नीतीश चाहेंगे तभी हो सकता है, वरना नीतीश की जो तैयार हुआ है स्ट्रक्चर वो इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। पहले तो नीतीश कुमार बिहार कुर्सी पर बैठे थे तो बिहार को संभालना था, दूसरी तरफ पार्टी भी संभाल रहे थे, लेकिन पार्टी की जिम्मेवारी और लोगों को दिए हुए थे। बीच में कुछ गड़बड़ झाला हो गया, नीतीश कुमार को शुरुआत में समय पता नहीं चला। अब नीतीश कुमार एक एक चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की इमेज नीतीश के सामने ही ढीला किया जा रहा है। ढीली कपड़ों में आखिर अचानक से नीतीश कुमार के बेटे निशांत को इमेज को ढीली की जा रही थी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उसी तरीके से शुरुआत में ट्रोल किया जा रहा था जिस तरीके से कभी राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया था। बिहार में भी पप्पू के तर्ज पर निशांत की इमेज को ढीली की जा रही थी, ढीली कपड़ों में। अब नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं। नीतीश कुमार ने इस पर बाउंड्री बिछाया, सख्ती किया और इसके साथ ही आप देखे होंगे निशांत कुमार की ट्रोलिंग बंद हो गई। निशांत कुमार अब आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब ना कोई अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही है, ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निशांत की वैसी इमेज वाली खबरें दिखाई जा रही है और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह के कुछ कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले लिए। नीतीश अब अपने बेटे निशांत की इमेज को लेकर सख्त हो गए और अपने नज़दीकी अधिकारियों को उस पर लगा दिया है। निशांत कुमार का जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसमें बेहतर क्या हो सकता है, जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे बेहतर हो सकता है, उस पर एक कमेटी नीतीश कुमार बनाए हैं। नीतीश और निशांत की जो टीम है, निशांत के जो अधिकारी हैं, वो बिहार के अस्पतालों की जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और बिहार के स्वास्थ्य विभाग में कुछ बड़ा होगा, नीतीश ये करना चाहते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ संगठन में सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। हमने आपको एक दिन पहले बताया था, नीतीश कुमार अपने पार्टी नेताओं को समझ रहे हैं, पार्टी में एक अंदरूनी जांच कर रहे हैं, इंटरनल जांच हो रही है। पार्टी में रहकर कौन पार्टी को कमज़ोर कर रहा है, पार्टी से बाहर रहकर कौन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। नीतीश कुमार को चाहने वाले आरजेडी से लेकर बीजेपी तक, बीजेपी में भी हैं, लोजपा रामविलास में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। नीतीश के रिश्ते भी सभी दलों से और सभी नेताओं से अच्छे रहे। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश से नफरत करने वाले बहुत कम लोग ही मिलेंगे। नीतीश को कुछ भला बुरा ज़रूर लोग कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे नीतीश को लोग तारीफ ही करते हैं। नीतीश को भी ये मालूम है, नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, नीतीश उसको फिर से पकड़ कर रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं। लालू परिवार और आरजेडी महागठबंधन को लगता है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को नहीं बचा पाएंगे। जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज में जो उनका वोट बैंक था, पकड़ था, महिलाओं के बीच में जो पकड़ थी, वो नीतीश कुमार से छिटक जाएगा, निशान उसको संभाल नहीं पाएंगे और आरजेडी को, महागठबंधन को फायदा होगा। दूसरी तरफ बीजेपी को भी यही लग रहा है कि फायदा हो जाएगा, लेकिन नीतीश अब फिर से कुछ बड़ा कर रहे हैं, बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और इस बात की जानकारी बीजेपी को, एनडीए के तमाम दलों को और फिर महागठबंधन को भी हो चुका है। नीतीश कुमार जो है एक बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। नीतीश फिर से बिहार के दौरे पर निकल सकते हैं। इंटरनल बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नीतीश फिर से जब गर्मी थोड़ा खत्म होगा तो नीतीश बिहार के दौरे पर निकल सकते हैं या फिर निशांत दौरे पर निकल सकते हैं। मिनिस्ट्री तो देख ही रहे हैं, लेकिन निशांत फिर से दौरे पर निकल सकते हैं, ये बड़ी तैयारी है। नीतीश कुमार जो है अपने बेटे की इमेज को बेहतर करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश बड़ा कुछ करने वाले हैं, बड़ा खेल कर सकते हैं। नीतीश ने एक संकेत साफ दे दिया है कि बिहार हित में जहां कोई गड़बड़ी हुई तो किसी भी वक्त वो गठबंधन को छोड़ सकते हैं। मतलब गठबंधन के मतलब एनडीए को भी छोड़ सकते हैं, महागठबंधन को भी यही कहकर बाय बाय उन्होंने कह दिया था। और बार बार पलटी मारने के पीछे बिहार हित और बिहारियों का हित मुद्दा रहा है और एक मांग नीतीश कुमार करते रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। हालांकि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की बात जो है शोर थम गया है, लेकिन फिर से वो प्रकट हो जाएगा तो आप चौंकिएगा मत। नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा पक रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार विरोधियों को भी संकेत दे रहे हैं और खबर भिजवा चुके हैं कि वो बिहार के समाजवादी नेता हैं। समाजवाद ही उनका सबसे बड़ा पूंजी है। बिहार के विकास, बिहार की तरक्की ही उनका मकसद और संकल्प है और इसी लाइन पर उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर कोई दूसरा मॉडल बिहार में चलाने की कोशिश हुई तो फिर नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि ये आधिकारिक बात नहीं है, ना हम बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं, बल्कि उनके नज़दीकियों का कुछ कहना है। कई नज़दीकियों से हमारी बात हुई है। लेकिन एक बात और, सम्राट को नीतीश पसंद करते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार को सम्राट पर भरोसा है। सम्राट के विजन को नीतीश के विजन को सम्राट आगे बढ़ा रहा है, लेकिन बीजेपी का भी अपना एक एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडे के साथ सम्राट आगे बढ़ रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार के छवि को और नीतीश कुमार के सुशासन वाले छवि को थोड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ये नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा पक रहा है, बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। अपने एक एक पुराने करीबियों को बुलाकर नीतीश मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश समझ रहे हैं, सबके सुझाव कलमबंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में चौंका सकते हैं, तो चौंकिएगा मत, बड़ा चल रहा है। जेडीयू के नेता या एनडीए के नेता सन्नाटा है, लेकिन चर्चा भी है और हलचल भी है। उधर लालू प्रसाद के परिवार में सुपर हलचल मच चुका है, तेजस्वी एक्टिव है। जब हरा गमछा की बात सम्राट चौधरी कर दी तो अब हरा गमछा ट्रेंडिंग में है और कई बिहार के अलग अलग जिलों में अब हरा गमछे की बिक्री बढ़ गई है और इससे बीजेपी को फायदा हो या न हो, लेकिन हरा गमछा के प्रति बिहार के खास करके लालू परिवार के, लालू के समर्थकों में एक उत्साह, एक भरोसा बढ़ गया है। आने वाले दिनों में हरा गमछा को और जो है वो एक आंदोलन के रूप में आरजेडी दिखा सकती है और यह हरा गमछा नीतीश कुमार का भी पार्टी का पहचान है। तो ये हरे गमछे की सियासत
आगे बड़ा कुछ कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जानकारी है कि नीतीश के मन में पक रहा है, नीतीश कुछ बड़ा कर सकते हैं। नीतीश के चाल नीतीश ही जानते हैं, बाकी को पता नहीं चलता है। अब आपको बता रहे हैं कि नीतीश को तोहफे कैसे मिल रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी छोड़े तो उन्हें बड़ा आवास गिफ्ट किया गया। उनको सुरक्षा पे उनकी सुरक्षा काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्री से ज़्यादा बढ़ाकर दी गई। उनके बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले ही Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी, जब उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि अब वो मंत्री हो गए और अब वो देश के ऐसे पहले राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें एक मुख्यमंत्री के तरह VVIP ट्रीटमेंट एयरपोर्ट में मिलेगा। यानी मुख्यमंत्री को जो सुविधाएं मिलती है, जो प्रधानमंत्री को सुविधाएं मिलती है, वैसी सुविधा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पर वो सीधे उनकी गाड़ी जो है रनवे तक जाएगी और वहाँ वो सीधे फ्लाइट में बैठेंगे या फिर हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और फिर दिल्ली एयरपोर्ट में भी यही सुविधा लागू होगी। देश के पहले राज्यसभा सांसद हैं नीतीश कुमार, जिन्हें ये सुविधा मिल रही है। तो ये एक तोहफा है। और ये तोहफा क्यों? वो बीजेपी जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में माहिर है, वो बीजेपी आखिर नीतीश कुमार को इतना भाव क्यों दे रही है, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को सुविधा देकर नीतीश के वोटरों को बीजेपी रिझा रही है, कि नीतीश कुमार को काफ़ी सम्मान करते हैं और उनके समर्थकों का हम सम्मान करते हैं, नीतीश कुमार के वोट बैंक को रिझाने की कोशिश है। तो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, रिझाने की कोशिश नहीं है, नीतीश कुमार को ये सम्मान देकर नीतीश कुमार को खुश करने की एक कवायद है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक धन्यवाद।